हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ क्लास विस्टा, जहाँ पे हम कर रहे हैं क्लास 10 की तैयारी मैथ्स के साथ। तो आज होगा पॉलिनोमियल्स, जिसका लेक्चर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर लास्ट वीक में देखा था। उसका आज हम लोग करेंगे चैप्टर का एक्सरसाइज, मतलब फुल सॉल्यूशंस। ठीक है, दो एक्सरसाइजेस है, एक्सरसाइज 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.2। अगर तुम सीबीएसई बोर्ड से हो और अगर तुम स्टेट बोर्ड से हो तो तुम लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.3, जिसका वीडियो ये वाला नहीं है। 2.3 का वीडियो तुम्हें बाद में मिलेगा। इस वीडियो में हम लोग कौन सा करेंगे? इस वीडियो में 2.1 एंड 2.2 का हम लोग फुल सॉल्यूशंस करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। तो पहले थोड़ा सा रिवीजन ले लेता हूँ। पहले हम लोगों ने कल जो हम लोगों ने लास्ट जो लेक्चर दिया था, हम लोगों ने उसमें क्या सीखा था कि जीरोस किसे कहते हैं। जीरोस मतलब जब पॉलिनोमियल का वैल्यू इन टोटल में जीरो आ जाता है, उसको जीरोस बोलते हैं। जियोमेट्रिकली हम लोग जीरोस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, ठीक है, y वेयर y इज अ वेरिएबल ऑफ x, तो जब जितना बार उसको x में टच करेगा, जैसे कि इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में सपोज मान ले ये y है, ये y डैश है, दिस इज x डैश एंड दिस इज x। मतलब इस हॉरिजॉन्टल लाइन को, पूरा x एक्सिस को जितने बार टच करेगा उतना ही उसका जीरोस आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसको मान लूँ तो यहाँ पे सिर्फ इसको एक जगह पे टच कर रहा है, इस जगह पे टच कर रहा है, इसलिए इसका ओनली 1 0। ठीक है, एंड सो ऑन। अगर मैं कोई दूसरा कर्व मान लूँ, मान ले ये वाला कर्व है, तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे 3 बार यहाँ पे टच कर रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और दूसरी बार, तीसरी बार यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो इसका जीरोस कितना हो जाएगा? इसका जीरोस हो जाएगा 3। और हम लोगों ने क्या देखा था कि नंबर ऑफ डिग्रीज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ, मतलब हाईएस्ट डिग्री जो होगा वही नंबर ऑफ जीरोस भी होगा एक इक्वेशन का। और हम लोगों ने लास्ट में दो फॉर्मूलाज देखा था, जो कि है कि अल्फा प्लस बीटा, मतलब दो जीरोस अगर होता है, एक क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक अगर एक पॉलिनोमियल्स होता है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर होता है और उसमें अगर दो जीरोस आ रहा है, अल्फा एंड बीटा, तो उन दोनों का जो क्या बोलते हैं एडिशन होगा, उसका वैल्यू हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए ऑफ अ स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल प्लस सी। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ जाएगा माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ जाएगा सी बाई ए। दैट इज सम ऑफ द जीरोस विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस विल बी इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। जो छोटा सा एक एक्सरसाइज है तुम लोगों का, ये है एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 एंड इसका ये जो क्वेश्चंस है, इन सबको हम लोग डायरेक्ट एक बार में ही सॉल्व कर सकते हैं कि कितने बार उन लोगों ने टच किया है। देखो यहाँ पे जो ग्राफ्स दिया हुआ है वो y इक्वल टू पी बाई एक्स, मतलब p ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल, मतलब ये x को कितने बार टच करता है उतना ही उसका जीरोस होगा। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट नंबर में देखूं, एक बार भी टच नहीं कर रहा, मतलब जीरो जीरोस। ठीक है, मतलब एक भी जीरोस नहीं है। यहाँ पे कितने बार टच कर रहा है? यहाँ पे y में एक बार टच कर रहा है एंड x में एक बार टच कर रहा है, तो देयर विल बी 1 0। ठीक है, देयर विल बी 1 0। और दूसरा पेन ले लूं क्या? ये वाला, हाँ ये वाला अच्छा है। यहाँ पे कितने बार टच कर रहा है? यहाँ पे नहीं, ये भी तो अच्छा नहीं है। यहाँ पे कौन सा ले लूं? ये अच्छा है नहीं, एक सेकेंड, हाँ प्लीज रेड ही ले लेता हूँ। यहाँ पे एक बार टच कर रहा है, यहाँ पे एक बार टच, यहाँ पे एक बार टच, मतलब देर विल बी 3 जीरोस। ठीक है, इसमें इसमें एक बार एंड दो बार, तो देर विल बी 2 जीरोस। इसमें कितने बार? नेक्स्ट में एक, दो, तीन, फिर चार, 4 बार हो रहा है, तो देर विल बी 4 जीरोस। ठीक है, एंड लास्ट में 6 नंबर में कितने बार हो रहा है? यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 बार और यहाँ पे 3 बार, देयर विल बी 3 जीरोस। ठीक है, y में कितने बार हो रहा है मुझे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि दैट पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल, p ऑफ x दिया हुआ है, तो x में कितने बार टच कर रहा है। ठीक है, सिंपल सा चीज है, सिंपल सा फंडा है। इसमें ऐसे टाइप से तुम लोग कर सकते हो। नेक्स्ट में अगर जाओ, ये है एक्सरसाइज 2.2 की बारी। एक्सरसाइज 2.2 की बारी। एक्सरसाइज 2.2 में ऐसा टाइप का क्वेश्चंस मिलेगा कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही दिया हुआ है, तो उसका जीरोस तुम्हें निकालना है एंड फिर उसको वेरीफाई करना है। जो रिलेशनशिप्स था, क्या था? एक तो था अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू सी बाई ए। ये दोनों को मुझे वेरीफाई भी करना है। तो पहले तो जीरोस निकाल लेते हैं। जीरो कैसे निकालेंगे? जीरो कैसे निकालेंगे याद रखना। जीरो कैसे निकालेंगे
ऐसे मतलब सोचेंगे कि अगर 0 निकल गया तब उसका टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल का वैल्यू हो जाएगा विल बी इक्वल टू 0, राइट। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स मतलब उस वैल्यू को अगर तुम x की जगह पे, y की जगह पे, मतलब वेरिएबल की जगह पे बिठाओगे तो तुम्हें उसका टोटल सम करके, प्रोडक्ट करके जो वैल्यू निकलेगा तुम्हारा ऑपरेशन को करके, तो उसका वैल्यू आ जाएगा 0। तो हम ऐसे ही पकड़ लेंगे, जैसे अगर एग्जाम्पल 1 को सब कर लूँ कि लेट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। फॉर फाइंडिंग जीरो, फॉर फाइंडिंग जीरो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 विल बी 0, मतलब x का कुछ वैल्यू आएगा जिसका वैल्यू आ जाएगा कितना, 0। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग मिडिल टर्म करेंगे। मिडिल टर्म कैसे करते हैं, मिडिल का जो टर्म होता है उसको, मतलब जो मिडिल का टर्म, जैसे मान लो यहाँ पे है मिडिल टर्म 2, इसको मुझे ऐसा कुछ बनाना होगा जो इन दोनों को, ये c और इसका जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पे तो कोई कोएफिशिएंट है नहीं, मतलब 1 है, तो यहाँ पे जो 8 है एंड यहाँ पे जो 1 है, ठीक है, जो 1 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके मुझे आ रहा है 8। मुझे 2 को 8 बनाना होगा इन सच अ वे कि मेरा जो प्लस करने पे, मतलब जो ऑपरेशन करने पे वही रहे, लेकिन उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से वो प्रोडक्ट जो आएगा वो 8 के समान होगा। कैसे करेंगे देख ले, एक अगर तुम लोगों को अभी मिडिल टर्म करना नहीं आता, एक देख लो, फिर तुम लोगों को पता चल जाएगा। जैसे कि 8 है, इसका अगर मैं फैक्टोरियल करूं, मतलब फैक्टराइजेशन करूं, तो 2 से आ जाएगा 4, फिर 2 से 2, ठीक है। तो इन 3 नंबर को लेके ही, ये जो फैक्टर्स है 2, 2 एंड 2, इन 3 नंबर को लेके ही कर सकता है। जैसे कि अगर मैं इसका देखूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 अगर कर दूं, अगर मैं 4 माइनस 2 कर दूं तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2 इज 2, जो मेरा ओरिजिनल वैल्यू है वो तो आ गया। लेकिन अगर मैं 4 इंटू 2 कर दूं तो, 4 इंटू 2 कर दूं तो मुझे 8 मिल रहा है, 4 इंटू 2 कर दूं तो मुझे 8 मिल रहा है। तो ये हो गया मेरा करेक्ट मिडिल टर्म। फिर इसको मैं तोड़ूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x, सॉरी प्लस 2x, क्योंकि माइनस माइनस दैट विल बी प्लस, इक्वल टू 0। फिर यहाँ से तुम x कॉमन ले सकते हो, ये बन जाएगा x माइनस 4, प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, तो ये बन जाएगा x माइनस 4। दिस विल बी इक्वल टू 0। अभी x माइनस 4 को कॉमन ले लो, x माइनस 4 को अगर कॉमन ले लोगे तो तुम्हें मिल जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी दो नंबर का प्रोडक्ट, ये एक नंबर, ये एक नंबर, ठीक है, ये एक नंबर, ये x माइनस 4 एक नंबर होगा एंड x माइनस 2 एक नंबर होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है 0। किसी चीज का प्रोडक्ट तभी 0 आ सकता है व्हेन आइदर ऑफ देम इज 0, व्हेन आइदर ऑफ देम इज 0। सो आइदर x माइनस 4 विल बी इक्वल टू 0, जहाँ पे x विल बी इक्वल टू 4, और x प्लस 2 विल बी इक्वल टू 0 वेर x विल बी इक्वल टू माइनस 2। तो मुझे दो जीरोस मिल गया, क्योंकि क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सॉरी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मुझे डिग्री से ही पता चल रहा है कि इसका जीरोस भी होगा 2, इसका जीरोस भी कितना होगा 2। तो मुझे वो दो जीरोस मिल गया, क्या क्या, एक है 4, एक है माइनस 2, ठीक है। तो मुझे अल्फा एंड बीटा का वैल्यू मिल गया। अभी वेरिफिकेशन अगर मैं देखूं, वेरिफिकेशन अगर मैं देखूं तो मैं पहले क्या कर देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल देता हूँ। अल्फा कितना आ रहा है 4, मतलब दो जो जीरोस है 4, और यहाँ पे माइनस 2, 4 प्लस माइनस 2 दैट इज 4 माइनस 2 दैट विल बी इक्वल टू 2। और माइनस बी का, बी बाई ए का भी वैल्यू अगर निकालू तो क्या आ रहा है, माइनस बी, मतलब माइनस ऑफ माइनस 2, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस 2, माइनस ऑफ माइनस 2 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू कितना आ रहा है, ए का वैल्यू इस इक्वेशन में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो माइनस ऑफ माइनस 2 इज 2, 2 डिवाइडेड बाई 1 इज 2, देयरफॉर वी कैन से दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट, अल्फा इंटू बीटा कर दूं, अल्फा इंटू बीटा मतलब 4 इंटू 2 कर दूं तो, सॉरी 4 इंटू माइनस 2 कर दूं तो मेरे पास आ रहा है माइनस ऑफ 8। एंड अगर मैं c बाई ए भी निकालूं तो मुझे क्या निकल रहा है, c इज माइनस ऑफ 8, c इज माइनस ऑफ 8 डिवाइडेड बाई ए मतलब कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 दैट विल बी इक्वल टू माइनस 8। देयरफॉर वी कैन आल्सो से दैट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। तो मेरा दो वेरिफिकेशन हो गया, यहाँ पे एक और वेरिफिकेशन, यहाँ पे एक वेरिफिकेशन, दैट इज वेरीफाइड। तुम लिख के इस क्वेश्चन को कर सकते हो खत्म। ऐसा टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम में आता है, ऐसा टाइप का क्वेश्चंस बना बना के भी दे सकता है, बुक में भी दे सकता है, एंड इजी टाइप का ही होता है अगर इधर से क्वेश्चन आ गया तो, एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस आ गया तो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस नहीं देता है,
लेकिन अभी एक्सरसाइज का कर रहे हैं तो एक्सरसाइज का पहले कर लेते हैं, फिर हम लोग थोड़ा टफर क्वेश्चंस में जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलो इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन ही करेंगे। तो 1 का 1 तो हो गया, 1 का 2 देख लेते हैं। 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, इसका देख लेते हैं कैसे होगा। नेक्स्ट मैं एक पेज ले लेता हूँ। क्या है 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसको मैं कैसे तोड़ूं, इसको भी मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। 4 इंटू 1 इज 4 का अगर मैं फैक्टोरियल करूँ तो 2 इंटू 2। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4s² माइनस 2 प्लस 2। 2 प्लस 2 इज 4 एंड 2 इंटू 2 इज ऑल्सो 4। ठीक है, ऐसे करके लिख सकता हूँ। सॉरी, यहाँ पे एक एस होगा, s+1। ठीक है, तो यहाँ से मैं नहीं, एक काम कर लेता हूँ यहाँ पे। लेट p इक्वल टू लेट p ऑफ x ऐसे करके लिख लेता हूँ ताकि मुझे जीरोस मिल जाए। लेट p ऑफ x इक्वल टू 4s² माइनस 4s प्लस 1। नाउ 4s² माइनस 4s प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0। अगर मुझे 0 ही फाइंड करना है तो मुझे इस पे 0 पुट करना पड़ेगा। अभी मिडिल टर्म कर लेता हूँ। 4s² माइनस 2 प्लस 2 इंटू s प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0। अभी क्या आ रहा है 4s² माइनस 2as माइनस 2s प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0। मैं इधर से 4s कॉमन ले लेता हूँ पहले दो टर्म से, तो मुझे क्या मिल रहा है s माइनस 1। और मैं यहाँ से कितना कॉमन ले लेता हूँ, कितना कॉमन लूंगा s माइनस, सॉरी मैं इधर से 2s ही कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे 2s है ना। 2s कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे मिलता है 2s माइनस 1। और मैं यहाँ से -1 को कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे मिलता है 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरा दो दो क्या आ रहा है, दो मेरा जीरोस आ रहा है। एक आ रहा है 2s माइनस 1 और एक में आ रहा है 2s माइनस 1। सो ईदर ऑफ देम इज 0। आइदर 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s विल बी इक्वल टू 1, s विल बी इक्वल टू हाफ। दूसरा का भी क्या आएगा 2s माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू हाफ। दीज आर द टू मेरा जीरोस। ठीक है, मेरा दो जीरोस मुझे मिल गया, एक है हाफ एक है हाफ। अभी वेरिफिकेशन देख लेते हैं। वेरिफिकेशन अगर मैं देखूं तो मुझे क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल रहा है, हाफ प्लस हाफ का वैल्यू निकालना है जो आता है 1/4। एंड मुझे क्या निकालना है -b/a का भी वैल्यू निकालना है। -b/a, माइनस बी कितना है -4, -4। सॉरी, ये कितना आ जाएगा, हाफ प्लस हाफ विल बी, सॉरी मैं यहाँ पे 1/4 लिख दिया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया गलती से। ये हो जाएगा हाफ प्लस हाफ विल बी 1, 2/2 दैट इज 1। ठीक है, -b/a का वैल्यू कितना आएगा, -4 डिवाइडेड बाई 4, -4 डिवाइडेड बाई 4 दैट विल बी इक्वल टू 1। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इज इक्वल टू -b/a के समान है। नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन खींच लेता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ इंटू हाफ दैट विल बी इक्वल टू 1/4। मैंने गलती से वहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस कर दिया था। अभी मुझे क्या निकालना है, c/a का भी वैल्यू निकालना है। c/a यहाँ पे c कितना है, यहाँ पे c है ओनली 1 एंड a कितना है, a है यहाँ पे 4। c इज 1, a इज 4, तो c का वैल्यू 1, a का वैल्यू 4 बिठाऊंगा तो मुझे क्या मिल रहा है कि अल्फा बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू c/a। ठीक है, ऐसे टाइप से हम लोग इन सब का कर सकते हैं। और एक और करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका है 3 नंबर। अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं तो उसका है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। लेट p ऑफ x विल बी इक्वल टू 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसको अगर थोड़ा सा अरेंज करूं तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 फॉर 0 क्या आ जाएगा, 6x² माइनस 7x माइनस 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अभी इसका अगर मिडिल टर्म तुम लोग निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू 18 है ना, तो मैं 9 माइनस 2 कर दूंगा क्योंकि 9 माइनस 2 इज 7, 9 माइनस 2 इज 7। ठीक है, 9 माइनस 2 का वैल्यू 7 से मिल रहा है, लेकिन 9 2 इज 18 एंड 6 इंटू 3 इज ऑल्सो 18।
सो मैं इससे ऐसे करके मिडिल टर्म करूँगा। मिडिल टर्म का कुछ क्या है, मिडिल टर्म का मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। मिडिल टर्म का अगर तुम फैक्टराइज़ेशन करके कर सकते हो तो वो सबसे बेहतरीन है। लेकिन जितना प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम लोगों को मिडिल टर्म अपने आप ही नज़र आ जाएगा कि 6 3 ज़ा 18 है तो 7 को कैसे माने, अच्छा, अच्छा हाँ 9 - 2 कर सकते हैं। ऐसे टाइप का ट्रिक्स जो मतलब तुम लोग खुद ब खुद ही इक्वेशन को देख के ही तुम लोगों का मिडिल टर्म अपने आप ही क्लिक कर देगा। उसको करने के लिए तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि मुझे बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना प्रैक्टिस करोगे तो उतना ज़्यादा ही तुम लोग फास्ट ज़ीरोज़ निकाल सकते हो। एंड सिमिलरली तुम लोगों का एक इक्वेशन वाला चैप्टर भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वहाँ पे भी ऐसे करके ही निकालना है, वहाँ पे भी मिडिल टर्म निकालना ही है। तो बेटर टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम नाउ ऑन, ठीक है? अभी इसको तोड़ते हैं। 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं 3 को कॉमन ले लूँ 3x तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 3। यहाँ पे मैं अगर प्लस 1 को कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आइदर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0। मतलब मैंने क्या बोला कि आइदर 2x माइनस 3 विल बी इक्वल टू 0, 2x will be equal to 3 and x will be equal to 3/2 और 3x plus 1 will be equal to 0। मतलब 3x का वैल्यू हो जाएगा -1 एंड x का वैल्यू हो जाएगा -1/3। यानी मुझे मेरा दो क्या मिल गया, मेरा दो अनमोल रतन, मतलब मेरा जीरोस मिल गया इस इक्वेशन का, एक ये जीरो और एक ये वाला जीरोस, मुझे ये दो जीरोस मिल गया। अभी मुझे वेरिफिकेशन दिखाना है। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? फिर से वही लिखेंगे कि वेरिफिकेशन क्या निकालेंगे? वेरिफिकेशन के लिए पहले ही अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है? अल्फा कितना है? अल्फा है यहाँ पे, मान ले 3/2 वो अल्फा है एंड 1/3 इज तेरा बीटा, तो प्लस ऑफ माइनस 1/3 तो कितना आ गया? एलसीएम आ गया 6 9 माइनस 2, ठीक है? 9 माइनस 2 मतलब 7/6। अभी माइनस बी बाई ए का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। माइनस बी बाई ए, माइनस बी कितना है? माइनस बी इज 7, माइनस ऑफ -7, ठीक है? एंड ए इज 6, ठीक है? तो चलो कितना आ गया? माइनस बी विल बी माइनस ऑफ -7 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 7/6। देयरफॉर वी कैन से दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सिमिलरली मुझे क्या निकालना है? सिमिलरली मुझे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी निकालना है। मतलब 3/2 इंटू -1/3 कितना आ रहा है? -3/6 यानी माइनस हाफ, ठीक है? सी बाई ए का वैल्यू निकालते हैं। सी कितना है? सी कितना है यहाँ पे? सी है यहाँ पे -3, ठीक है? एंड ए कितना है? 6। सी इज -3, ए इज 6, याद रखना, ठीक है? तो चलो नेक्स्ट पेज में जाते हैं। सी बाई ए इज -3/6 that will be equal to half, minus half. Therefore, alpha beta का वैल्यू मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस विल बी इक्वल टू सी बाई ए। देयरफॉर दोनों को ही हम लोग कह सकते हैं कि वेरीफाइड है, ठीक है? ऐसे करके तुम लोग बाकी का भी निकाल सकते हो। ये वाला 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर तो मैंने कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि बाकी 4 5 एंड 6 को तुम लोग ट्राई करोगे। एटलीस्ट ट्राई कर लेना। और ये वाला जो पीडीएफ है इसको डाउनलोड करके अगर तुम्हें सॉल्यूशंस चाहिए तो सॉल्यूशंस भी मिल जाएगा, ठीक है? कैसे करते हैं वो मैं इस यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है? यहाँ पे मैं एक पेज डाल के नेक्स्ट पेज में मैं 3 4 एंड 5 सॉरी 4 5 एंड 6 को मैं डालता जाऊंगा, ठीक है? डोंट वरी अबाउट इट। अगर तुम एक बार प्रैक्टिस कर लो, एक बार खुद से कोशिश कर लो, अगर तुम्हें खुद आ जाता है तो बहुत ही बढ़िया, तुम लोग मतलब सीख गए हो। एटलीस्ट तुम ये समझ पाओगे कि इस टाइप का क्वेश्चंस तुम लोग सीख गए हो। और अगर बाई चांस तुम्हें नहीं आता है तो तुम एक बार सोल्यूशंस देख के भी कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करना है वो समझ आ गया है। शायद कुछ मैथ में तुम अटक जाओ, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो अटक सभी सकते हैं। तो अगर अटक जाओ तो इसको पीडीएफ तुम लोग डाउनलोड कर लेना। कहाँ से डाउनलोड करोगे? टेलीग्राम से, ठीक है? टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। उन सब के बारे में हम लोग लास्ट में फिर से एक बार बात करेंगे। अभी के लिए हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो एक्सरसाइज 2.2 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो है कुछ ऐसा कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम। जो पहला नंबर है जो देख रहे हो वो है सम, एंड कॉमा देके जो बाद वाला नंबर है वो है प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो रेस्पेक्टिवली।
मतलब जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करूँ, तो ये है मेरा सम एंड ये है मेरा प्रोडक्ट, ठीक है? तो इसको करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक तुम लोगों को लगाना पड़ेगा। ट्रिक नहीं है, एक छोटा-सा फ़ॉर्मूला है, क्योंकि बोल दिया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये तुम लोग नोट डाउन कर लेना कि एक्स स्क्वायर माइनस ये जो 2 ज़ीरोज़ है, अल्फ़ा प्लस बीटा, इन दोनों का जो मतलब क्या बोलते हैं इसको, अ समेशन, मतलब अल्फा एंड बीटा को जब हम लोग उसका सम निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ एंड प्लस देके हम लोग उन दोनों का प्रोडक्ट लिख देंगे, तो मुझे अपना रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मिल जाएगा। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मुझे मिल जाएगा, ठीक है? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मुझे मिल जाएगा। दिस इज द इक्वेशन, ठीक है? इसको अच्छे से लिख लो। तो ऐसे ही अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करूँ, जहाँ पे क्या गिवन है कि क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे ये गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 1/4 एंड मुझे ये भी गिवन है कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -1। तो क्या मैं इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल पुट कर सकता हूँ। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब 1/4 ऑफ एक्स, ठीक है? प्लस अल्फा बीटा मतलब -1। तो मैं -1 दे देता हूँ, तो मेरा पी ऑफ एक्स जो पॉलिनोमियल बन गया, वो कुछ ऐसा है। इसको तुम थोड़ा-सा और सजा सकते हो। ये 4 को, नीचे वाला 4 को एलिमिनेट करने के लिए हर टर्म में 4 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/4 ऑफ एक्स। तो मैं इसको कैंसिल करके सिर्फ x लिख सकता हूँ, तो मैं डायरेक्ट सिर्फ x लिख दूंगा -4। ये मेरा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बन गया, ठीक है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल से आंसर निकालेंगे। सिमिलरली अगर मैं नंबर 2 के बारे में बात करूँ, नंबर 2 का जो दिया हुआ है कि गिवन है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू गिवन है √2 एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू गिवन है 1/3। तो मेरा जो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा पी ऑफ एक्स का वैल्यू, तो इसमें मैं पुट कर दूंगा, ठीक है? कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब √2 माइनस √2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3 प्लस 1/3। इसको मैं थोड़ा सा सजाने के लिए थर्ड टर्म में 3 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। थर्ड टर्म में 3 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे 3 एंड 3 विल बी कैंसल्ड आउट, +1 रहेगा। तो मैं इसको सिर्फ सजाने के लिए, थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए मैंने ये कर लिया है। नेक्स्ट नंबर 3 में अगर मैं जाता हूँ, नंबर 3 में क्या गिवन है? गिवन है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 0, ठीक है? एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है √5। तो मेरा जो गिवन इक्वेशन है उसमें अगर मैं बिठा दूं, पी ऑफ एक्स क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें अगर मैं बिठा दूं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 इंटू एक्स मतलब 0 ही आ जाएगा एंड अल्फा इंटू बीटा इज √5। इसको मैं अगर 0 को हटा दूं इस टर्म को, तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर सॉरी एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस √5 खत्म। इस इक्वेशन में इसका इतना ही है। फिर 4, 5, 6 को हम लोग सिमिलरली इसी वे में कर सकते हैं। 4, 5 एंड 6 को हम लोग इसी वे में कर सकते हैं। सिंपल सा बात है, जैसा कि हम लोगों ने 1 नंबर के लिए भी किया है कि पहले तुम लोग ट्राई करोगे, अगर नहीं कर पाए तो यहाँ पे तुम्हें 4, 5 एंड 6 तीनों ही मिल जाएंगे, ठीक है? मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग ये कर पाओगे। बहुत ही ईज़ी है, बहुत ही आसान है। सिर्फ़ वो जो अभी-अभी एक फ़ॉर्मूला दिया है ना मैंने, उसको थोड़ा-सा याद कर लेना। ये वाला जो फ़ॉर्मूला है, ठीक है? ये वाला जो फ़ॉर्मूला है, ये थोड़ा-सा देख लेना, 2-3 बार लिख लेना, प्रैक्टिस हो जाएगा तो खुद ब खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है? चलो, तो आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग कर देते हैं खत्म, ठीक है? थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों को ये चैप्टर वैसे भी समझ आ गया होगा लेक्चर वाले वीडियो से, जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था, और आज के लेक्चर से तुम लोग आसानी से जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तुम लोग सॉल्व कर पाओगे। मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों को सब क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गया और जितना भी होमवर्क तुम लोगों को मैंने दिया है वो तुम लोग अच्छे से कर पाओ, ठीक है? तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर इट अमॉन्गस्ट योर क्लासमेट्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है? एंड सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल वाला घंटी भी दबा देना, ताकि तुम्हें नोटिफाई हो जाए जब नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर सीरीज अपलोड हो जाए, तो तुम्हें सबसे पहले खबर आ जाए, ठीक है? चलो, जो टेलीग्राम के बारे में हम लोगों ने पहले भी थोड़ा सा बात किया था, वो है कि टेलीग्राम चैनल जो है, जिसका लिंक
जिसका टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे तुम्हें क्यूआर कोड भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्यूआर कोड पुट कर दूंगा और तुम्हें क्या मिल जाएगा, मैं जो क्या बोलते हैं टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होता है मैं उसको यहाँ पे दे देता हूँ कि वो है @CV class10 मैथ्स। यहाँ पे जाके तुम ये वाला लेक्चर नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। और कहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, तो वो जो है गूगल ड्राइव का लिंक, गूगल ड्राइव का लिंक। अभी गूगल ड्राइव का लिंक कभी कभार हमें अपलोड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभार देरी हो जाता है। जो टेलीग्राम में है वो तुम्हें डायरेक्टली मिल जाएगा। टेलीग्राम में तुम्हें सब नोट्स सीवी मैथ क्लास 10 मैथ्स में तुम्हें मिल जाएगा। अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम क्यूआर से भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जो क्यूआर कोड तुम्हारे स्क्रीन में है उसको स्कैन करो अपने मोबाइल से, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, मैं बोलूंगा कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा चीजें तुम लोगों को मिलेगा। गूगल ड्राइव में वो सब नहीं है, वहाँ पे सिर्फ लेक्चर नोट्स ही मिलेगा। एंड वो भी थोड़ा सा लेट करके ही मिलता है टेलीग्राम में। तभी के तभी हम लोग अपलोड कर देते हैं, जब भी ये लेक्चर लाइव हो जाता है तभी हम लोग टेलीग्राम में वो डाल देते हैं। ठीक है, तो चलो इस लेक्चर को अभी कर देते हैं खत्म, ये वीडियो को भी अभी कर देते हैं अंत। मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों ने ये समझ लिया है एंड तुम लोग अभी होमवर्क करने बैठ जाओगे। ठीक है, तो चलो अच्छे से पढ़ाई करते रहो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से, जो सीबीएसई वाले बच्चे हो तुम लोगों से नेक्स्ट चैप्टर में। और जो स्टेट बोर्ड के हैं, जो अभी भी उन लोगों का एक और एक्सरसाइज बाकी है, एक्सरसाइज 2.3, तुमसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं, हर सब्जेक्ट को पढ़ते रहो, क्योंकि बोर्ड्स की तैयारी अच्छे से करना है। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय बाय।